Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. Thank you, Professor Bapat, for that introduction, and all the students and the audience sitting here, some respected MLAs, for patiently seeing this film of Rashtriya Vidayak Sammelan. Let me welcome, on behalf of all of you, the bodies of trustees and our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir, the chief guest of today's program, the former Chief Minister of Madhya Pradesh, respected Shri Shivraj Singh Chauhan Sahab, Mrs. Chauhan sitting in the audience. I also wish to welcome the most respected another senior leader, Shri Jaiprakash Narayan ji from Andhra Pradesh, a party Lok Satta which is very disruptive way they have been contributing for the country's democracy. Thank you, Professor Jaiprakash Narayan ji, for your participation. Our Vice Chancellor, Dr. Chitnis, and all other respected members, Professor Sharat Chandra Darade Patil sitting on the dais, the founding dean of MIT Group of Institutions, Professor Sanjay Upadhyay, our Pro-Vice Chancellor, and all the other respected people sitting here, Ullah Zada Pawarji, who is like my family here, and many other members, my dear friends. What a wonderful evening today. This is a valedictory program of 13th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. एक तब पूरा complete हुआ 12 साल इस पूरे भारतीय छात्र संसद के प्लेटफॉर्म को. मन में बहुत एक भावना आती है कि कैसे एक छोटी सी जर्नी 2005 में शुरू हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसके ऊपर लोग हंसे थे कि राजनीति में ऐसे कोई पढ़ लिख के प्रशिक्षण देके कोई संस्था नहीं हो सकती. राजनीति तो ऐसे जनरली हम ग्रास रूट से आके कर सकते हैं. लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि विद द मॉडर्न टाइम, मैं चौहान साहब के सामने भी ये बोलना चाहता हूँ, उनका बहुत प्रदीर्घ अनुभव है इस पूरे विषय से. बहुत सारे बाकी भी कुछ MLAs यहाँ पे बैठे हुए जो बहुत प्रोसेस से आए हैं, तो आप राजनीति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. लेकिन मेरी ये जो भी कोई अभ्यास था इस बारे में, जो भी मेरा एक चिंतन था कि भाई करंट टाइम में, अभी आने वाले समय में हमें प्रशिक्षण राजनीति में बहुत ज़रूरी है. राजनीति के प्रति आस्था, राजनेताओं के प्रति आस्था, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति आस्था, ये बात पिछले 19 सालों से हम बोलते आए हैं कि राजनेता चोर है, पार्टियां भ्रष्ट है. सिनेमा में देखते हैं, जनरल हमारे टॉक्स में हम बात करते हैं, क्रिकेट की बात, पॉलिटिक्स की बात, सिनेमा की बात, ये बहुत आम चर्चा भारत में होती है. और पॉलिटिशियंस के बारे में हमारे मतलब एक सटायर जिस तरीके से कह सकते हैं कि हमेशा राजनेता यानी, तो मैं इसको बहुत बारीकी से, जो भी एक तालीम मुझे हमारे फाउंडर साहब, माय फादर डॉक्टर कराड, उनसे मुझे मिली कि भाई समाज को हमने किस तरीके से देखना चाहिए, तो उसी का नतीजा है कि 2005 में ये पहला स्कूल राजनीति का प्रशिक्षण देने का पैदा हुआ. और उसी के पेट से भारतीय छात्र संसद का 2011 में मेरी जो उत्कंठा थी कि भाई हम इम्पैक्ट कैसे करें हमारे लोकतंत्र के ऊपर, और एक न्यूट्रल तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए, सभी आइडियोलॉजीज़ के लोग आए, विचारों के लोग आए, और वो अपनी बात लोकतंत्र के बारे में, नेशनल कंसर्न के बारे में यहाँ पे रखे. और इसको आगे रखते हुए हमने नेशनल वुमेंस पार्लियामेंट जैसा प्लेटफॉर्म हमने शुरुआत किया, नेशनल टीचर कांग्रेस, राष्ट्रीय सरपंच संसद, करीबन 7,000 सरपंचों को चौहान साहब हमने अभी तक ट्रेनिंग दिया हमारे इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के बाहर भी जाके सरपंचों को कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हमारी मानसिकता है. लोग बहुत सारे, आप कोई भाई गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है, आप ये कैसे ये गवर्नमेंट बोलते हैं और ये कैसे करते, लेकिन मुझे बहुत सारे नेताओं ने ये मुझे समर्थन भी दिया चौहान सर कि सिविल सोसाइटी से ये आवाज़ आगे आना ज़रूरी है. डेमोक्रेसी को अगर मैच्योर होना है तो आपने जो काम हाथ में लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी को आगे लेते जाते हुए मैंने सभी विधानसभाओं के साथ, विधानसभा अध्यक्षों के साथ जो नाता भारतीय छात्र संसद और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से बना, और ये रिलेशनशिप को आगे ले जाते हुए हमने ये भी बोला कि ये सभी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की शाखाएं, हर विधानसभा की लाइब्रेरी वहाँ पे है, वहाँ के पॉलिटिकली अवेयर ऐसे नेता MLAs भी वहाँ पे है, वो प्रैक्टिकल इंसाइट बच्चों को देने के लिए, सिखाने के लिए आ सकते हैं. और ऐसा भी एक मैंने मॉडल पिछले 5 साल से सभी विधानसभाओं के साथ हम परसू कर रहे हैं कि सभी विधानसभाएं 30 ऐसे लीडरशिप के स्कूल, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे पनपा, तो ऐसा एक महत्वपूर्ण ऐसा कि जिसके 6 MLA अभी तक बन गए, लोग जिसके ऊपर हंसे थे 18 साल पहले, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों में पद लेके बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं. और हमारी अपेक्षा है कि एक चारित्र संपन्न, एक अच्छी पीढ़ी हम आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र में हम पेनिट्रेट कैसे करें, तो उसके लिए ये
एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इवोल्यूशन। और ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो कि अभी यहाँ पे फिल्म आपने देखी कि 1780 के लगभग एमएलएज भारत के पहली बार स्वतंत्रता के बाद इकट्ठा हुए। लोग जहाँ जहाँ पे मैं गया 22 मुख्यमंत्रियों को मिला, 22 अपोजिशन लीडर्स को मिला। अरे ये कौन बच्चा ये क्या बोल रहा है, सभी पार्टियों को इकट्ठा लाना है, सभी एमएलएज को इकट्ठा लाना है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय छात्र संसद जैसे मुझे सपना लगता था, लेकिन मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, हमारे फाउंडर साहब के आशीर्वाद से ये पनपा। और उसी तरीके से मुंबई में पूरे भारत ने विटनेस किया। भारत के सभी, कल यहाँ पे 150 के लगभग एमएलएज पूरे भारत के आए हुए थे। 3 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम उनके लिए यहाँ पे रखा गया था कि इसकी कमिटीज हम आगे कैसे बनाएं। और सभी एमएलएज भारत में यूथ पार्लियामेंट बना सकते हैं क्या? आप इमेजिन करिए कि 4 करोड़ बच्चे 12वीं के बाद के भारत में पढ़ते हैं और 11-12 के तो उससे भी ज़्यादा बच्चे भारत में पढ़ते हैं। तो अगर सभी एमएलएज ने भारत में उस तरीके से यूथ पार्लियामेंट के इस तरीके के प्लेटफॉर्म और जो चेतना यहाँ की जो 2011 से शुरुआत की, तो अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट भारत सरकार ने शुरू किया, उसमें भी हमारा छोटा सा रोल रहा। और बाकी भी बहुत सारी जगह पे यूथ पार्लियामेंट की जो कल्पना अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे जो हुई, उसकी मूल कल्पना यहाँ से जन्मी। इसका मुझे समाधान है और एक संतुष्टता भी है कि हम छोटा सा कुछ कर पाए इस पूरे विषय में। मुझे जो बच्चों ने इंस्पायर होकर ऐसे प्लेटफॉर्म खोले, उनका भी मैं आज यहाँ पे वैलिडिटी प्रोग्राम में अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के समय में सोशल मीडिया का समय, और मैं और एक बात देखता हूँ कि एक फुलफिलमेंट की बात बच्चों में भी मुझे कई बार, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा एक इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं है। एज ए एजुकेशनिस्ट 70,000 बच्चे चौहान साहब हमारी संस्था में पढ़ते हैं अलग अलग शाखाओं में। तो क्या है डायलेमा, क्या है मन में, मतलब एक ड्यूअल माइंडसेट में देखता हूं कि एक बहुत अमीरी और ये सब कुछ भी सोशल मीडिया से, एक सपने भी है आप सब लोगों के, और एक दूसरी भी कल्पना दिखती है, तो समवेयर कंफ्यूजन भी है। तो मुझे लगता है वो क्लैरिटी के लिए भी आप सब लोगों को हमें सोचना होगा। और उसी बात का एक मकसद देने के लिए बार बार हम ये बोल रहे हैं कि राजनीति का आध्यात्मिकरण, इवन एजुकेशन सिस्टम में आध्यात्मिकरण का कैसे रोल होना चाहिए, इस बात का पूरा समन्वय होने के लिए आदरणीय विश्वनाथ कराड सर ने पूरे विश्व में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ऐसा नाम अभी कभी सुना है आपने? पूरे विश्व में किसी विद्यापीठ को वर्ल्ड पीस का नाम देना, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य था कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही विश्व शांति ला सकता है। तो ये स्पिरिट जो है ये आप लोगों में किस तरीके से इम्बाइब करें, इसीलिए पीस का सिलेबस भी यहाँ पे इस संस्था में दिया जाता है। जो छात्र पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से रजिस्टर करके आए, उनके लिए मैं आपको बताऊं। और एक बहुत अच्छा हमारा प्रयास है कि जो पीढ़ी यहाँ से आगे चल के बाहर निकलेगी, तो उनका भी एक मेजरमेंट हो कि हाउ एंड व्हाट वे दे आर मेकिंग द डिफरेंस इन द सोसाइटी एंड हाउ दे आर मेकिंग द इम्पैक्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी जो तन्मयता, 3 दिन का जो एंगेजमेंट यहाँ पे छात्रों का रहा, वो इसी तरीके से बहुत अभिनंदनीय था कि इस तरीके का आयोजन अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से आयोजन अभी कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुद को संतुष्टता नहीं है चौहान सर कि हमें गवर्नमेंट ने जब तक थोड़ा सा हैंड शेकिंग इसकी तरफ अगर किया और पब्लिक प्राइवेट का थोड़ा और अगर मिलाप हुआ, और हमारी जैसी संस्था जिसकी एक बहुत अच्छी शक्ति बन गई है, कन्वेनिंग की एक एबिलिटी बन गई है, तो बहुत कुछ विधानसभाओं के साथ और बाकी भी चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता है। आज आने वाले थे, पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पे थे, मैं उनसे भी बात कर रहा था, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब। और आपके जैसे कुछ चुनिंदा 10-12 लोगों का बोर्ड हम बनाने के प्रोसेस में है, जो बोर्ड इस पूरे विषय को आगे चल के अंजाम दे सकता है। और बड़े पैमाने के ऊपर भारत का जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतना जो यूथ है, हम इनको सेंसिटाइज करके एक अगले 10, 20, 25 साल की पीढ़ी मुझे दिखती है, उसके बाद का भारत भी दिखता है कि किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन होगा। बट मुझे लगता है कि अगर सही समय में अगर ये कदम हमने अगर उठाए, तो सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का भी गलत असर, एआई की बात आप सब लोग जानते हैं, एआई का भी सेशन आपने सुना, इन सब चीज़ों का अगर असर, पॉजिटिव असर अगर अपने ऊपर होना है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा इस मंच के ऊपर और ऐसे कई सारे मंचों के ऊपर पूरे भारत में होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैं लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूँगा, एज अ प्राउड हिंदू इन दिस कंट्री, ऑन द 22nd राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरा विश्वास है, मुझे और करोड़ों ऐसे भारतीय, डॉक्टर भटकर जी, पद्म भूषण डॉक्टर भाटकर जो हमारे संस्था के सलाहकार रहे बहुत सालों से, वो यहाँ पे आए, मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सुभाष, आप उनको बिठाइए।
Thank you. Everybody can sit down, please. Yeah, thank you. Thank you, Professor Bhatkar sir, for your participation today. तो मेरी बात आपके सामने मैं इतना ही कह रहा था। प्रभु राम भारत के कल्चरल सिंबल में मानता हूं। हम सब लोग एक भारत की अस्मिता, भारत का कल्चर, भारत की वैल्यू सिस्टम। तो मुझे कई बार इस बात का भी दुख होता है कि हम ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जोड़ते हैं, और ये बात मैं इस मंच के ऊपर कई बार बोल चुका हूं। कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी ने, आप सब लोग हिस्ट्री जानते हैं कि वो ताला कैसे, वो राम मंदिर का केस चल रहा था और वो कैसे तोड़ा। तो मुझे लगता है उसके बाद का जो इवोल्यूशन होकर आज केंद्र में बीजेपी का सरकार है और राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के भी जितने लोग हो या सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हो, और हम सब लोग करोड़ों हिंदू इस विषय में अपनी जो भावना है उसको एक्सप्रेस करते हुए हमारे इमोशंस, कलेक्टिव एक इमोशंस इस पूरे मंदिर के इसमें जो निर्माण में होना ज़रूरी है, उससे हमारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होगी, इससे हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर होगा। और जितने बाकी भी इस्लाम धर्म के भी फेथ के लोग हो सकते हैं या बाकी भी कई सारे फेथ के लोग हो सकते हैं, और वही बात डॉक्टर कराड़ सर ने, प्रभु रामचंद्र का सुंदर पुतला, वो विश्व शांति का गुम्बद, उसके बाजू में बाबा बुल्ले शाह का पुतला, महावीर जी का पुतला, गौतम बुद्ध का पुतला, सभी धर्मों का समन्वय जिसने इस समाज का फाउंडेशन, और मुझे लगता है भारत भूमि में प्रभु रामचंद्र का, और हम उनके वंशज और उनकी आगे की संतान होने के नाते लगता है मुझे हमें सबको इसके ऊपर पार्टियां या इन सब चीज़ों से उठकर इन सब चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है। ऐसा मेरा भाव यहाँ पे प्रकट करता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार, ये मेरी भावना कभी भी, भारत एक नेशनलिस्ट के नाते, एक प्रखर राष्ट्रभक्ति के नाते मैं हमेशा भारतीय छात्र संसद हो, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और सभी अपने डेमोक्रेटिक फैब्रिक के बारे में, लोकतंत्र के बारे में देखता आया हूँ। शायद उसी का आशीर्वाद है कि ये छोटा सा काम भारतीय छात्र संसद हो, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे हो पाया। मैं फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान साहब, मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूँ। जयप्रकाश नारायण साहब, मैं आपका भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर भटकर सर, आप हमेशा इस विषय में 2005 में उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का उद्घाटन किया था, आप मेरे साथ आए थे। आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आप यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए 19 साल बाद, भटकर सर, उस वक्त हम भैरव सिंह शेखावत जी ने कि लोग इतना क्रिटिसिज्म हुआ, अरे भाई राजनीति में ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रेनिंग बिनिंग दिखे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आज रामबाबू माळगी प्रबोधिनी ने हमारे जैसा स्कूल हमारे छात्र ने वहाँ पे खोला है, जो बीजेपी का संस्थान है या कांग्रेस का संस्थान है, तो इसकी एक संतुष्टता और उसका एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पे प्रकट करते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।